लास्ट हमने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया था, अभी रिडक्स स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं। रिडक्स स्टोर के इंपॉर्टेंटली 3 पिलर्स है। वी कॉल इट एज एक्शंस, तीन इंपॉर्टेंट पिलर एक्शंस, स्टोर एंड रिड्यूसर है। एक्शंस को हम कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट इवेंट्स है। सो इवेंट्स नॉर्मली हम यहां से क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। सो एक्शंस आर व्हाट इवेंट्स है। डिस्पैच इवेंट रिक्वेस्ट, मतलब डिस्पैच इवेंट की जब रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले वो स्टोर कॉल करेगा, क्योंकि स्टोर से वो क्या उठाएगा, एग्जिस्टिंग स्टेट उठाएगा। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द स्टोर है, दिस विल बी पास टू व्हाट द रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर के पास नॉर्मली क्या जाएगा, वन इज द एग्जिस्टिंग स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट, एंड अनदर वन इज व्हाट द एक्शन, right? The reducer will receive the existing state and the action which is required. So action is dispatched. So what is a reducer? It is a kind of what an event handler, which normally handle the events using what an actions and the existing state. The important task of the reducer is to return the updated state. The state is stored in what? Store. So exactly reducer will return the updated state which is again stored back to in the store. Right? We already use, हमने context का use किया था अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट? बट कंटेक्स्ट में एक प्रॉब्लम थी, पहली सिंपल डेटा के लिए वो, और कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिडक्स का यूज करेंगे। हालांकि रिडक्स आपके प्रोग्राम में हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी जरूर ऐड करेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करना है, ठीक है। और रिडक्स में एक और प्लगइन भी गिवन है कॉल्ड, मतलब रिडक्स प्लगइन है जो बेसिकली आपके, जैसे कि नॉर्मली कंटेक्स्ट में आपने पढ़ा था कि आपके रिफ्रेश करने पर स्टेट को वो क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। बट रिडक्स में रिडक्स प्रेसिस्ट नाम से एक प्लगइन है जिसका अगर हम यूज करेंगे तो रिडक्स अपनी स्टेट को डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में क्या है, प्रिजर्व करेगा। स्टेट कैन बी चेंज। सो इंपॉर्टेंटली रिडक्स पे काम करने के लिए हमें 4 स्टेप परफॉर्म करने। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिजाइन अ स्टोर। सो फर्स्ट वी डिजाइन अ स्टोर, और डिजाइन अ स्टोर, स्टोर इज व्हाट, जो डेटा स्टोर कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। सो वी डिफाइनिंग ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नीड टू बी स्टोर्ड इन व्हाट, द स्टोर। तो एग्जैक्टली सबसे पहला टास्क वी से स्टोर को डिजाइन करेंगे। सेकंड टास्क वी से वी डिफाइन what actions are required in the store, so define what the actions. Third, we create what, the reducer, and fourth we set up what, the store. So पहला स्टेप अगर हम देखें तो this is what design, और I will say design a store. स्टोर को डिजाइन करने का मतलब है कि एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, परसिस्ट करना चाहते हो, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन पहले से कर लो, क्या होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफाइन करना कि क्या हम स्टोर करना चाहते हैं।
लाइक फिलहाल मैं एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड बग ट्रैकिंग है, और इट इज इक्वल टू व्हाट टू डू टास्क है, टू डू है, नाम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ वी आर स्टोरिंग इट इज व्हाट बग स्टोर कर रहे हैं ना। सोचो जरा, अगर मुझे स्टोर में क्या स्टोर करना है एग्जैक्टली, बग्स का डेटा स्टोर करना है, कितने बग्स आए, उनका स्टेटस क्या है, आई नीड टू स्टोर दिस इन व्हाट द स्टोर है। तो एग्जैक्टली मैं कहूंगा कि व्हाट डज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोर, इट शुड कंटेन व्हाट, एन एरे, और एरे में क्या होगा, एन एरे ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स, एंड ईच ऑब्जेक्ट इज व्हाट, अ बग है। और हर बग का नॉर्मली क्या डिफाइन करेंगे, वी मस्ट हैव एन आईडी ऑफ टाइप नंबर, लेट्स से bug description of type what, string, and the status that is what, resolved, that is of type what। ये हमने पहले डिफाइन कर दिया कि एग्जैक्टली अगर हम स्टोर करने जा रहे हैं तो हमारे स्टोर में क्या चीज रहेगी, मतलब हम स्टोर में किस तरह के ऑब्जेक्ट और आई विल से क्या स्टेट को स्टोर करना चाहते हैं। बिकॉज रिड्यूसर में उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। बिकॉज रिड्यूसर का काम क्या है, दैट विल ऑलवेज रिटर्न द अपडेटेड क्या स्टोर। अभी ये सिंपल स्टोर की बात हो रही है, इन विच वी आर ओनली स्टोरिंग व्हाट, बग ट्रैकिंग है। कंसिडर अ शॉपिंग कार्ट है, अगर मैं शॉपिंग कार्ट की बात कर रहा हूं तो शॉपिंग कार्ट में तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली सिर्फ बग्स नहीं, मतलब प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, बहुत कुछ और भी डेटा होगा। सो आई विल से शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट में अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं तो आई विल स्टोर व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं, कीज हो सकते हैं। लेट्स से हमने क्या स्टोर किया, अभी के लिए कार्ट स्टोर किया, कार्ट जिसमें हमने ये स्टोर रखा कि यूजर ने कार्ट में क्या क्या आइटम डाल रखी है, दैट इज इन व्हाट, एन एरे विच फर्दर कंटेन व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। देन वी माइट हैव व्हाट, अनदर की कॉल्ड करंट यूजर विच स्पेसिफाई विच यूजर इज व्हाट करंटली लॉग इन टू द शॉपिंग कार्ट, राइट। और भी बहुत सारी कीज हो सकती है, लाइक कैटेगरीज, ठीक है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट, एन एरे। सो नॉर्मली एक प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि स्टोर में क्या स्टोर होगा, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे स्टोर हो रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर है, नहीं, वैसे इट हैज डिफरेंट कीज और हर कीज के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेटा होगा। ना इंपॉर्टेंटली रिडक्स की टर्म में वी कॉल एज व्हाट, जैसे यहां पर तीन आपने कीज बनाई है, कार्ट्स, करंट यूजर एंड व्हाट कैटेगरीज, वी कॉल दीज आर व्हाट, 3 स्लाइसेस है। और इन 3 स्लाइसेस का मतलब है वी नीड टू क्रिएट व्हाट, 3 रिड्यूसर्स है, ठीक है, 3 रिड्यूसर्स ईच फॉर व्हाट की, लाइक कार्ट में डेटा स्टोर करना है, करंट यूजर को अपडेट करना है, कैटेगरीज अपडेट करनी है, वी नीड व्हाट, 3 रिड्यूसर है। फिलहाल पहले सिंपल की बात कर रहे हैं, तो मैं बग ट्रैकिंग की बात कर रहा हूं जिसमें मैं कोई कीज मेंटेन नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्या स्टोर कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूं। नाउ फॉर दिस आई नीड ओनली व्हाट, 1 रिड्यूसर है। फिलहाल इसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, एक रिड्यूसर रिक्वायर्ड है। तो मैं पहले इसकी बात करूंगा कि हाउ डू वी हैंडल 1 सिंगल रिड्यूसर, बिकॉज इंपॉर्टेंटली हम यहां पर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जो कल वाला टॉपिक हमने किया था, हाउ डू वी मैनेज ऑब्जेक्ट्स, हाउ डू वी अपडेट एन ऑब्जेक्ट्स, इमर, इम्यूटेबल और स्प्रेड ऑपरेटर, हम उन्हीं का यूज करेंगे। क्योंकि रिड्यूसर क्या यूज करेगा, एग्जिस्टिंग स्टेट को अपडेट करेगा, तो एग्जिस्टिंग स्टेट को लेकर वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड देन इट विल अपडेट द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला काम, डिजाइन अ स्टोर फॉर अ बग ट्रैकिंग एप्लीकेशन, वी कंसिडर इट इज एन एरे ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डिजाइन अ स्टोर। देन वी डिफाइन एक्शंस है। सो व्हाट ऑल एक्शंस आर रिक्वायर्ड ऑन अ बग ट्रैकिंग एप्लीकेशन, हमने कहा व्हाट वी से, बग एडिड होगा, सो वी से नॉर्मली एड बग, और क्या हो सकता है, रिजॉल्व बग, और क्या हो सकता है, डिलीट व्हाट बग। So these all are the 3 actions which we required on a bug tracking what application. Now actions basically क्या होंगे, actions जो भी define होगा, one single action, it is a kind of what, an object, ठीक है। Redux is based on what, flux store है, flux store, which normally say कि आपके ऑब्जेक्ट का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, इट मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप। नाउ अगेन से इट इज कन्वेंशन नॉट द रूल, ऑब्जेक्ट आपने भेजना है, रिसीव भी आपने करना है, सो इट इज ऑल यू हैव टू डिफाइन, ठीक है। सो लेट्स से नॉर्मली जो फ्लक्स स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है कि आप डिफाइन करोगे एक टाइप, टाइप इज व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्शन है, लाइक इस केस में हमने कहा इज अ स्ट्रिंग, एड
अंडरस्कोर व्हाट बग. इट कैन ऑल्सो बी ऑफ टाइप नंबर 100. बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो फ्लो हमने डिफाइन किया था अभी ऊपर, ये एक्शंस मतलब क्या रेज हो रहा है, इवेंट रेज हो रहा है. The events are fired directly to what the reducer है, that will handle what the event है. Now this is what happened in one single pipe. So Redux will create one single pipe for handling all the events है. So जितने event occur होंगे वो सब एक pipe के थ्रू reducer के पास जाएंगे. और इस pipe को बनाने का advantage we have a log for every event है. तो जरा सोचो, लॉग बुक जब हम कभी चेक करेंगे इस रिडक्स की कि इसके ऊपर क्या क्या एक्शन परफॉर्म हुए हैं, और अगर उसके ऊपर लिखा होगा एक्शन का टाइप 100, तो 100 क्या है भाई, ऐड है, डिलीट है, क्या है, कुछ पता लग रहा है नहीं. इसीलिए हम कहते हैं कि वी गिव व्हाट अ स्ट्रिंग, ताकि लॉग को ओपन करने पर एग्जैक्टली हमें पता हो कि हमने क्या एक्शन किया था. और यहां पर भी हम कहते हैं ऐड बग, बिकॉज हम ये जो नाम रख रहे हैं, एक तो एक्शन जब हम परफॉर्म हैंडल करेंगे उसके लिए रख रहे हैं, और दूसरा हम ये डिफाइन कर रहे हैं जब हम लॉग को दोबारा खोले वी शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ था. इसीलिए एक्शन का नाम क्या होगा, पास्ट टेंस में. सो वी नॉर्मली से स्टैंडर्ड है, वी से बग व्हाट, लेट्स से बग क्या है, एडेड है. तब जाके मैं लॉग बुक ओपन करूं तो आई विल सी देयर इज एन एक्शन व्हिच सेज बग एडेड है. ओके फाइन, इस लॉग से क्या हुआ, बग ऐड हुआ. स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन है, नॉट द रूल है कि आपको पास्ट टेंस में रखना है. दूसरा एक्शन और क्या डिफाइन होगा, व्हेन वी से कि मुझे एक बग ऐड करना है, तो बट ऑब्वियसली आप क्या दोगे, कुछ डिटेल दोगे ना उसकी. लेट्स से हम क्या ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं. सो बग की क्या डिफाइन करोगे आप, एक डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस इज माय फर्स्ट बग नीड टू बी एडेड. हालांकि फ्लक्स ने जब रिडक्स अप्लाई किया और फ्लक्स ने जो रिडक्स डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंगली टाइप और एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होगा, पेलोड होगा. अगेन दिस इज ऑप्शनल. स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट, एक्शन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू कीज कॉल्ड टाइप एंड व्हाट, पेलोड. सो वी नीड टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन विद इन व्हाट द पेलोड है. सो पेलोड के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन डिफाइन. क्लियर है. हालांकि इससे क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मली जब एक्शन रिसीव होगा सो आई विल से एक्शन डॉट टाइप और एक्शन डॉट डिस्क्रिप्शन, और इस केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्या डिस्क्रिप्शन. बट दैट डिफाइंस द स्टैंडर्ड द रिडक्स हैज डिफाइंड. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ एक्शन हमने लिया. नाउ नॉर्मली से व्हेन एन एक्शन इज कॉल्ड वी पास ऑन द मिनिमलिस्टिक इंफॉर्मेशन. जैसे वी डिफाइन कि हम बग स्टोर में जब डेटा स्टोर करेंगे, तीन एट्रीब्यूट, तीन कीज हमने डिफाइन की, आईडी, डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट, रिजॉल्व है, तीन डिफाइन की. बट जब हम एक्शन को एग्जैक्टली डिस्पैच करेंगे तो क्या रिक्वायर्ड है, ओनली डिस्क्रिप्शन. बिकॉज मुझे पता है अगर नया बग ऐड हुआ है देन द आईडी इज व्हाट, ऑटोमेटिकली जनरेटेड, एंड रिजॉल्व प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फॉल्स होगी. सो आई ओनली नीड फ्रॉम अ यूजर साइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, द बग. सो दैट मीन्स मिनिमलिस्टिक इंफॉर्मेशन आईडी में यहां से जनरेट नहीं करवाऊंगा. आई विल से यहां से हम डिस्क्रिप्शन भेजेंगे, वी डू दैट पर्टिकुलर टास्क इन व्हाट, रिड्यूसर के अंदर करेंगे होगा. क्लियर है. सो हमने स्टोर डिफाइन कर दिया, पॉसिबल एक्शंस डिफाइन कर दिए, जैसा कि अभी हमने कहा बग एडिट. सो वी से हम यहां पर क्या ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, बग एडिट, वी से बग रिजॉल्व एंड बग व्हाट, डिलीटेड. फाइनली थर्ड स्टेप में हम क्या बनाएंगे, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे. सो वी क्रिएट व्हाट, रिड्यूसर. व्हाट इज रिड्यूसर, इज बेसिकली अ सिंपल फंक्शन. फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक सिंपल फंक्शन होगा जिसके दो आर्ग्यूमेंट नॉर्मली होंगे, वी कॉल्ड एज व्हाट, स्टेट एंड द एक्शन. स्टेट विच कंटेन्स व्हाट, द एग्जिस्टिंग स्टेट, एंड एक्शन what happened, that is the object, it normally receives what, the object, and the function must return the updated state which is directly stored into what, store. ये डायरेक्टली किस में जाएगा, स्टोर में जाएगा. क्लियर है. थर्ड स्टेप में. एंड फाइनली ये जो हमने बना लिया रिड्यूसर, हमने बनाए एक्शंस, हमने बनाए इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, इनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और वी क्रिएट सेटअप द स्टोर. स्टोर को हम क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिड्यूसर ही क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंपल फंक्शन, नाम जो मर्जी आप डिफाइन करो.
ठीक है, लेट्स से मैं नाम रखा बग रिड्यूसर, क्योंकि बहुत सारे रिड्यूसर एप्लीकेशन में बन सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही था, फिर भी मैंने इसका नाम वही रख दिया। इट रिसीव्स अ स्टेट एंड रिसीव व्हाट, एन एक्शन। अब हमारे एक्शन क्या क्या थे, फिलहाल दो अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं। सो मैंने कहा एक्शन का क्या डिफाइन था प्रॉपर्टी, हम डिस्पैच करेंगे, हमने करना है भाई डिस्पैच, वी डिस्पैच द इवेंट है। तो इवेंट डिस्पैच करने में हमने क्या अज्यूम किया था, एन ऑब्जेक्ट हैज व्हाट टाइप एंड व्हाट पेलोड है। सो बट ऑब्वियसली रिड्यूसर के पास जब एक्शन आएगा, वी नो रिड्यूसर हैज व्हाट अ टाइप है, तो एक्शन के पास क्या होगा, टाइप है। टाइप इज व्हाट, आई से बग क्या है, एडिड है। अगर बग एडिड है तो क्या काम करना है, हम वो यहां पर डिफाइन करेंगे। We must make sure कि this function will reduce the updated return, the updated क्या है, स्टोर है, अपडेटेड स्टोर रिटर्न करेगा। सो फिलहाल एक्शन का टाइप अगर बग एडिड है तो क्या करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट में एक नया ऑब्जेक्ट क्या करना है, ऐड करना है। बट अगेन एग्जिस्टिंग स्टेट को हम अपडेट नहीं करेंगे, मतलब स्टेट हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है, मैं उससे ऑब्जेक्ट नहीं रिसीव करूंगा। तो एग्जैक्टली फिलहाल तो मेरे पास क्या है, एक एरे है जिसमें एक अलग अलग क्या पड़े, ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, नाम नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है। सो मैं यहां पर डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, फिलहाल लेट्स से मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, अपडेटेड स्टेट, विच इज स्प्रेड ऑपरेटर से एक एरे, स्प्रेड ऑपरेटर से क्या यूज कर लिया, स्टेट ले लिया। और एल्स मैं कहां से ले सकता हूं, तो कल हमने किया प्रोड्यूस से, प्रोड्यूस से मैं स्टेट को लेकर एक डीप कॉपी क्या है, जनरेट कर सकता हूं। और डीप कॉपी का वही यूज करेंगे अधिकतर अब, बिकॉज अभी फिलहाल हमारे केस में क्या था, सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब एरे जिसमें डायरेक्टली क्या पड़े, ऑब्जेक्ट्स पड़े। अगर फॉर्मेट ये होता तो मुझे अपडेट सिर्फ क्या करना है, कैटेगरीज करनी है, तो बाकी दोनों के रेफरेंसेस नहीं लूंगा मैं, प्रोड्यूस से क्या जनरेट कराऊंगा, एक नया ऑब्जेक्ट यूजिंग व्हाट, द डीप कॉपी जनरेट करूंगा। फिलहाल तो जरूरत नहीं है, फिलहाल पहले बेसिक समझना है, तो हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया। सो अपडेटेड स्टेट आ गई। अब इस स्टेट में क्या करना है, अपडेटेड स्टेट का मतलब क्या है, वो एरे होगा। सो हो सकता है इनिशियल स्टेट क्या है, वो तो डिफाइन ही नहीं, अनडिफाइन है। सो वी से इनिशियली क्या डिफाइन कर दो, एन एरे कर दो। तो इनिशियल स्टेट हमने अपने इस वेरिएबल की डिफाइन कर दी, विच इज व्हाट, अ ब्लैंक एरे। ठीक है, अब हमने अपडेटेड स्टेट ले लिया। अपडेटेड स्टेट में मुझे करना क्या है, नया स्टेट क्या करना है, पुश ही करना है। सो पुश करना है एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में क्या डालना है, आईडी। सो लेट्स से लेट द लास्ट आईडी इक्वल्स टू व्हाट 1, और हमने आईडी को क्या दे दिया, लास्ट आईडी प्लस प्लस, मिल गया आईडी। वी से द डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन विच इज व्हाट, हमने कहा एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। उठा लिया हमने डिस्क्रिप्शन वहां से जो आपने एक्शन में मैं सबमिट की थी, सॉरी सेमीकोलन नहीं आना, कॉमा। एंड थर्ड वन हमने क्या डालना है, रिजॉल्व डालना है, रिजॉल्व जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें क्या डालनी है, यहां पर फॉल्स ही डालनी है। नया बग ऐड हुआ है तो बट ऑब्वियसली प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉल्स ही होगी। सो नया बग हमने पुश कर दिया, और अब ये अपडेटेड स्टेट हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, हमें हमेशा अपडेटेड स्टेट इस रिड्यूसर से रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली हमने इफ लगा दिया। सोचो जरा, अगर कोई और एक्शन किसी ने कॉल कर दिया जिसका लॉजिकली हमने कोड राइट नहीं किया हुआ, तो फिलहाल स्टेट क्या रिटर्न होगी, अनडिफाइंड, क्योंकि फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा। तो इसीलिए हम लास्ट में फिर से स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, जिससे हम करंट स्टेट ही क्या कर रहे हैं, तो जो स्टेट आई उसे एज इट इज क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्योंकि कोई और एक्शन था नहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है। सो ऐसे ही हमने फिलहाल तो एक और एक्शन में डिफाइन किया, विच इज व्हाट, बग रिजॉल्व का। सो वी हैव बग रिजॉल्व। हालांकि बग रिजॉल्व में क्या करना है, किसी एक बग का डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। मिनिमलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अगेन बग एडिड में आपने कहा कि वी पास एन इंफॉर्मेशन जिसमें डिस्क्रिप्शन थी। अगर बग रिजॉल्व की बात कर रहे होगे तो आप मुझे सिर्फ क्या दोगे, पेलोड में डिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ क्या भेजना, आईडी भेजना, कि कौन सा आईडी आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, बस और नहीं कुछ चाहिए, बाकी हम कर लेंगे।
और वैसे यहां पर बग रिजॉल्व में मुझे क्या करना है, एक नया ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है विच इज कॉल्ड माय अपडेटेड स्टेट। तो लेट्स से अपडेट स्टेट, लेकिन इस बार ही मुझे स्प्रेड ऑपरेटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने ऑब्जेक्ट में से एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है। तो मैं मैप मेथड यूज कर सकता हूं। मैप रिटर्न्स व्हाट, अ न्यू ऑब्जेक्ट है, उसी का यूज करेंगे। सो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, स्टेट डॉट क्या अप्लाई कर रहा हूं, मैप। इट रिसीव्स एन आइटम, और हम क्या कर रहे हैं, इफ आइटम डॉट आई डी मैच कर रहा है किससे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्या आईडी से। इन दैट केस आइटम की रिजॉल्व प्रॉपर्टी को क्या कर दो, ट्रू, एंड फाइनली रिटर्न किसे कर दो, मैप रिटर्न करता है, तो आइटम रिटर्न करवा दिया। सो वी गॉट द अपडेटेड स्टेट है, सो कॉन्स इट इज एट एन अपडेटेड स्टेट, और उसे भी क्या कर दिया, रिजॉल्व करवा दिया। डन। अगर डिलीट का लॉजिक राइट करना होगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, तो फिल्टर लगाना है, सिर्फ आपको वो आईडी वाला रिकॉर्ड रिमूव करना है, और वो भी स्टेट से क्या करना है, रिटर्न ही करना है। तो फिलहाल दो एक्शन हमने डिफाइन कर दिए, बग रिजॉल्व एंड बग एडिट। हमारा रिड्यूसर डिफाइन है विच इज कॉल्ड व्हाट, बग रिड्यूसर है। रिड्यूसर डिफाइन है, हमारे एक्शन डिफाइन है, हमारा स्टेट डिफाइन है, स्टोर डिफाइन है। अब फाइनली काम क्या होगा, सेटअप द स्टोर है, स्टोर को सेटअप कर देते। ठीक है, तो कैसे करें, फिलहाल इसके लिए हम एक लाइब्रेरी पहले ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सो npm इंस्टॉल रिडक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। फिलहाल अभी एक डेप्रिकेटेड मेथड है, उसका यूज करेंगे। सो हम यहां पर रिडक्स इंस्टॉल कर दिया है, अब सेटअप कर रहे हैं स्टोर। दिस इज कॉन्स्ट, और आई विल से स्टोर इक्वल्स, आई विल से क्रिएट स्टोर फ्रॉम व्हाट, रिडक्स है। क्रिएट स्टोर को हम सिर्फ क्या दे रहे हैं, रिड्यूसर डिफाइन कर रहे हैं। सो हमारा रिड्यूसर कौन सा है, बग रिड्यूसर है। हैंडलर डिफाइन कर दिया है स्टोर को। तो स्टोर के पास क्या डिफाइन है, स्टोर हैज एन हैंडलर। अब स्टोर क्या करेगा, स्टोर के थ्रू हम इवेंट को क्या है, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच करेंगे, रिक्वेस्ट पहले कहां जाएगी, स्टोर के पास जाएगी, जो स्टेट की कॉपी को फेच करेगा और रिड्यूसर को क्या है, फॉरवर्ड कर देगा। तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, टू वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं किसे, स्टोर डॉट गेट स्टेट, स्टेट को गेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द करंट स्टेट, और फिलहाल करंट स्टेट के लिए भी वो रिड्यूसर कॉल करेगा, और रिड्यूसर में क्या पड़ा है, अ ब्लैंक एरे। एसआरसी में डिफाइन है, रिड्यूसर गलत तरीके से ऐड हो गया। ठीक है, फिलहाल इट इज व्हाट, अ ब्लैंक एरे। अब एक्शन कॉल करके देख लेते जो हमने बनाया, वेरीफाई कर लेते हैं, बाद में यूआई से लिंक कर देंगे उसको। सो लेट्स से पहला एक्शन स्टोर डॉट, हम क्या कर रहे हैं, पहला एक्शन डायरेक्टली डिस्पैच करवा रहे हैं। सो एक इवेंट रेज करवा रहे हैं। एक्शन में हमने कहा था दो एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, वन इज क्या है, टाइप है, जो हमने कहा फिलहाल क्या है, बग एडिड है। बग एडिड में हमने कहा था कि आपको क्या भेजना है, पेलोड के अंदर आप एडिशनल की भेजोगे कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, और हमने यहां से डिस्क्रिप्शन क्या भेजा है, फर्स्ट बग भेजा है। डिस्पैच कर दिए, डिस्पैच डायरेक्टली कहां जाएगा, स्टोर के पास, और स्टोर किसे कॉल करेगा, स्टोर अटैच किससे है, बग रिड्यूसर से, तो रिड्यूसर को कॉल करेगा। हमारी स्टेट अपडेट हो जानी चाहिए, तो इनिशियली स्टेट ब्लैंक एरे थी, आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द न्यू स्टेट, न्यू बग ऐड हो गया। दैट सिग्निफाइज कि आपका रिड्यूसर प्रॉपरली काम कर रहा है और एक्शन भी प्रॉपरली डिस्पैच हो ही रहे हैं। ऐसी मैं दूसरा बग अगर ऐड करूं या मल्टीपल टाइम्स लेट्स से इससे ऐड कर लूं, कोई फर्क तो है नहीं, तो मैं एक और डिस्पैच कर रहा हूं, बग एडिट, दिस इज व्हाट द सेकंड बग, हमने एक और बग ऐड कर दिया। सो वी से
दो बग्स पड़े, ID 1 एंड 2। सो अब मैं आगे आ रहा हूं और यहां पर अब दूसरा डिस्पैच जो हमने बनाया था रिजॉल्व का, उसे भी कॉल करके देख लेते हैं। सो इससे यहां पर क्या कॉल कर रहे हैं, बग रिजॉल्व है। बग रिजॉल्व में हमें क्या पास करना था, सिर्फ ID, लेट्स से कॉल्ड 1। तो 1 नंबर के ID को क्या करना है, स्टेटस अपडेट करना है, रिजॉल्व करना है। सो इसे अगर यहां पर दोबारा स्टेट को चेक करें, 3 बारी स्टेट चेक किए, फर्स्ट टाइम 2 आइटम ऐड हुई, फर्स्ट टाइम ब्लैंक करे, फिर 2 आइटम्स ऐड हुई, एंड देन हमने फर्स्ट वाले आईडी का स्टेटस क्या किया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई डाउट? अब यही काम जो स्टोर डॉट डिस्पैच कर रहा है, हम इसके लिए क्या बनाएंगे, जैसे ऐड वाला काम है। सो मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन कॉल्ड ऐड बग, कि बग ऐड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसको डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, एक डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। डिस्क्रिप्शन में क्या करे, ये वाला एक्शन जो हमने यहां पर डिफाइन स्टोर बग के अंदर कर रखा है, ये कर दे ऐड बग। हमने एक फंक्शन बना दिया, बग को रिसीव करेगा, डिस्क्रिप्शन रिसीव करेगा, फर्स्ट बग सेकंड बग की जगह पर क्या लिख देगा। अब सिंपल हो गया, यूआई में बटन के क्लिक पे आप किसे कॉल करोगे, ऐड बग को कॉल करोगे, विच हैज व्हाट, अ डिस्क्रिप्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो अपने आप डिस्पैच करके एक स्टोर में डेटा क्या है, राइट कर देगा। क्लियर हुआ? अब ऐसी सारे अलग अलग क्या बन जाएंगे, फंक्शन, ताकि यूआई में हमें स्टोर्स को डिस्पैच ना करना पड़े। यूआई में हम सिंपल कॉल कैसे करेंगे, फंक्शंस को कॉल करेंगे बाय पासिंग द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। डिलीट है तो क्या भेजेंगे, आईडी भेज देंगे, बाकी सब तो सेम ही जाना है। सो डिलीट बग अगर था, सो वी क्रिएट व्हाट, डिलीट बग। ठीक है, इसको क्या चाहिए, आईडी रिक्वायर्ड। पेलोड में भी क्या भेजना है, आईडी एंड व्हाट, आईडी, और बग का क्या जाना है, बग डिलीटेड। और ऐसे ही तीसरा फंक्शन आपका रिजॉल्व का, रिजॉल्व बग, बग रिजॉल्व, और यहां पर भी क्या भेजना है, आईडी भेजना है। अब यूआई पे आप अपने इन बटन्स को क्या है, कॉल कर सकते हो टू क्रिएट द एप्लीकेशन। फिलहाल अब अभी तक ये भी कंटेक्स्ट की तरह ही होगा, मतलब पेज को रिफ्रेश करोगे, स्टोर खत्म है। बट कंटेक्स्ट में भी मैंने एक तरीका बताया था कि कंटेक्स्ट में जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो, साइमल्टेनियसली कहां स्टोर करो, लोकल स्टोरेज में स्टोर करो, ताकि जब पेज रिफ्रेश हो और कंटेक्स्ट का डेटा ब्लैंक हो, तो आप एक बार अटेम्प्ट कहां करोगे, लोकल स्टोरेज, और वहां से डेटा कंटेक्स्ट में डाल दो। जब यूजर लॉग आउट कर रहा है, तब आप स्टोर भी क्लियर करोगे और लोकल स्टोरेज भी क्लियर करोगे, राइट? ये कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमें क्या मिला, रिडक्स प्रसिस्ट नाम से एक और लाइब्रेरी मिली है, जो डायरेक्टली आपका डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसके ऊपर हम और ऐड ऑन करेंगे, रिडक्स के ऊपर हम और रिडक्स प्रसिस्ट का यूज करेंगे, ताकि वो एग्जिस्टिंग स्टोर को रिफ्रेश करने के बीच में भी क्या मेंटेन करके रखे। यहां तक क्लियर? पहले इतना ट्राई करना है, कल हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट और देखेंगे, दैट इज प्योर जो ऐड बग वाली एप्लीकेशन हम कह रहे हैं, वी क्रिएट दैट इन द रिएक्ट, और उसे इन स्टोर डिस्पैच मेथड को कॉल करेंगे, एंड वी ऑल्सो सी कि भाई रिफ्रेश करने पर रिडक्स प्रसिस्ट का यूज करे और स्टोर में डेटा क्या रहे, मेंटेन भी रहे। 2 चीज 3 चीजें करें।